Students, Amrendra Kumar, science teacher, Halwasia, Vidya Vihar. Today, study chapter 10, gravitation. Previous video explained gravitation, force of gravity, universal law of gravitation and numericals. ठीक है बेटा, हमने आपको पिछले वीडियो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन और एक्सेलरेशन, ये आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेंटर सीकिंग फोर्स और उस पर बेस्ड जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बताया। आज जो हम करेंगे और साथ में हमने आपको इंपॉर्टेंस भी बता दिया। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें मेन हमारा टॉपिक है वो है फ्री फॉल। अब फ्री फॉल के बारे में अब देखिए, इसमें हमें क्या पढ़ना है, फ्री फॉल को पढ़ना है। तो देखिए ये क्या लेंगे, फ्री फॉल। अब फ्री फॉल का मीनिंग क्या है ये समझना है, मेन तो हमें इस टर्म को समझना है। फ्री फॉल है व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको अगर हम फ्रीली फॉल करते हैं, यानी एक स्टोन को लेकर अगर हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी है, वही उस पर एक्ट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्री बॉडी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया फ्री फॉल। यानी ग्रेविटेशन के अलावे कोई भी फोर्स उस पर नहीं लगे। दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स only force of gravity acts on a body and body falls towards the earth surface. Such body is known as a freely falling body. Clear? अब इस freely falling body से ही हमारा एक और टर्म आसानी से एक्सप्लेन होता है, वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और जो फोर्स है, फोर्स कॉजेज एक्सीलरेशन। फोर्स का काम क्या है, ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। और एक्सीलरेशन किसको प्रोड्यूस करता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन ए फ्री फॉलिंग बॉडी। इस बॉडी के ऊपर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स causes acceleration produced in a freely falling body. Such acceleration is known as a acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. अब यहाँ पर आपको हुआ क्या, आपने ऑब्जेक्ट को फॉल किया, एक स्टोन है, एक स्टोन को लेके छत के ऊपर से आपने डाला। छत से जब उसको डालोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है, ये कंटिन्यूअस इंक्रीज होती जाती है। और वेलोसिटी में क्या होते हैं, चेंजिंग, किस कारण से, फोर्स की ग्रेविटी के कारण से। और जब चेंजिंग हो गए, चेंजिंग वेलोसिटी, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन किस कारण से है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण से है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज व्हेन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अट्रैक्टेड, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, produces acceleration. Such acceleration is known as a acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is represented by G, and here
रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जी से, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको अगर हमें डिराइव करना हो, फार्मूला डिराइव करना हो, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा जो कहेंगे, लेट अस कंसीडर मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज m। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये स्टोन है, इसका मास क्या हो गया, m हो गया, और ये आपको फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, F। फोर्स इसके ऊपर F लग रहा है, और इस फोर्स के कारण से ये बॉडी क्या हो गया, एक्सीलरेट, और ये एक्सीलरेशन क्या हो गया, g। तो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देन F इक्वल टू m इंटू g। वैसे हम वहां पर क्या पढ़े थे न्यूटन के सेकेंड लॉ में, F इक्वल टू ma, और जो a है वो किसके इक्वल होता है, ये g के इक्वल होता है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, F इक्वल टू m इंटू g। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें हमने, इससे भी हम बता सकते हैं कि F क्या होगा, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल, ये तो हो गया न्यूटन्स सेकेंड लॉ से आप क्या ले लिए, F इक्वल टू mg, एंड द ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, इससे हमें क्या आता है, F इक्वल टू इस ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल G इंटू m इंटू अर्थ के मास को हम me कर देंगे, me करेंगे अपॉन में आपको r स्क्वायर, या इसको आप d स्क्वायर कर सकते हैं, जो डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ द अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय d। अब इसको हम एक और दो को, ये दोनों हमारा क्या है, फोर्स है, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, mg इक्वल टू g इंटू m इंटू me अपॉन में d स्क्वायर। अब ये m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये d, इसको हम क्या फार्मूला में, g इक्वल टू कैपिटल G इंटू me क्या हो गया, मास ऑफ द अर्थ, और d हो जाएगा आपको डिस्टेंस। ये अर्थ सरफेस पर अगर हम लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस पर है, तो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू r इक्वल टू d, और अर्थ के लिए है रेडियस, तो अर्थ के रेडियस को हम re से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, re का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन गया, और इसी से हम g की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ और चीज हमें देखिए, देखिए अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो g की वैल्यू है, अर्थ के ऊपर g की वैल्यू वो हम कैलकुलेट भी करेंगे, और आपको g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अर्थ सरफेस पर क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस g को हम कैपिटल G के साथ रिलेट भी करेंगे, उससे हम रिलेशन भी करेंगे। देखिए अर्थ सरफेस पर भी g की वैल्यू अलग अलग होता है, और वो अलग अलग कैसे होगा, तो इसके लिए हम बताएंगे कि इसमें जो हमारा g की वैल्यू है अर्थ सरफेस पर, देखिए अर्थ हमारा क्या है, ये स्फेरिकल, परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है। अर्थ क्या होता है, ये हमारा परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है, तो परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है, तो ये किस तरह का है, ये आपको इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल है तो इसका जो ये हमारा बनेगा इक्वेटर, ये क्या बनेगा, पोल्स, ये बन गया पोल, ये हो गया सेंटर, और ये हो गया आपका इक्वेटर। तो इक्वेटर वाले को हम क्या करेंगे, RE रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम RP रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अर्थ सरफेस पर जब हम RE हमारा इक्वेटर जो है, ये हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन द RP रेडियस एट पोल, पोल से इक्वेटर पर जो रेडियस है वो आपका ग्रेटर होगा। अभी ग्रेटर होने से हम क्या करेंगे,
जो अर्थ सरफेस पर वैल्यू है वो आपको चेंज होंगे। क्यों होंगे चेंज? हमारा फार्मूला होता है G इक्वल टू कैपिटल G इंटू M अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये रेडियस का स्क्वायर है। तो रेडियस जब आपका ग्रेटर होगा तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी? G की वैल्यू आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो R की वैल्यू ज्यादा है तो G की वैल्यू कम होगी, और R की वैल्यू अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा? ये G की वैल्यू आपको मोर होंगे, यानी G की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होंगे? पोल्स के ऊपर होंगे, और मिनिमम कहाँ होंगे? ये इक्वेटर पर होगा। तो इक्वेटर पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, G की मिनिमम वैल्यू होती है, और जो पोल्स हैं पोल्स के ऊपर उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। एक और चीज हमें ध्यान में रखना है, और उसी से हम बता सकते हैं कि जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर मैक्सिमम, अर्थ सरफेस पर जो G की वैल्यू है वो मैक्सिमम होता है। अगर हम एबव जाते हैं, अर्थ सरफेस ऊपर जाते हैं, तो ये रेडियस हमारा इंक्रीज हो जाता है, और जब रेडियस इंक्रीज हो जाएगा तो ये हमारा जो आपका रेडियस इंक्रीज होने से ये भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी जो G की वैल्यू है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें अगर इनसाइड आते हैं तब हमारा क्या होगा? ये मास कम हो जाएंगे, और उसके कारण से भी जो हमारा G की वैल्यू है वो रिड्यूस होता है। तो मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द अर्थ सरफेस G की वैल्यू डिक्रीजेस, इनसाइड द अर्थ decreases, at the center of the earth its value is 0 because mass 0 and its radius जो आपका r है ये भी 0 हो जाएगा, और G की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 at the center of the earth। तो अर्थ सरफेस पर हम क्या बताएंगे? G की वैल्यू मैक्सिमम ऑन द अर्थ सरफेस, एंड ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ हमारा क्या है? ये आपका इट इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, शो इट्स वैल्यू मैक्सिमम एट पोल बिकॉज इट्स रेडियस मिनिमम एट द पोल्स एंड मैक्सिमम एट द इक्वेटर, शो इट्स वैल्यू मैक्सिमम एट द इक्वेटर, मिनिमम एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल्स। तो ये हमें वेरिएशन आ जाता है, G की वैल्यू का हम वेरिएशन निकालते हैं। नहीं, अगर आपको G की वैल्यू फाइंड आउट करना है, G की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे और उसकी वैल्यू को लेंगे। G की वैल्यू आपको G इक्वल टू कैपिटल G इंटू M अपॉन में R स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमारा जो G की वैल्यू है ये है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 इंटू मास क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 अपॉन में GM अपॉन में R का स्क्वायर। R होता है आपको 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 का स्क्वायर, 6 ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आप लेंगे, देखिए 6.67 इंटू 6 इंटू ये 11 24 में से माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10 का पावर आ गया 13, 10 का पावर कितना आ गया? 13 अपॉन 6.4 और इंटू में 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 12। अब इस 12 को जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल करते ही माइनस होगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन में 6.4 इंटू 6.4। पॉइंट्स को अगर हटाएंगे यहाँ से आप ये दो हटा दीजिए, ये दोनों हट जाएंगे। अब इसको और भी अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा 9.8 कितना आ जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑन द अर्थ सरफेस G की वैल्यू कितना आता है?
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज हमने क्या देखा? सबसे पहले फ्री फॉल। फ्री फॉल किसको कहेंगे? फ्री फॉल के साथ फ्री फॉलिंग बॉडी से ही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा और उसके हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन से हमें क्या मिला? फार्मूला मिला, जो जी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। जी हमारा क्या है? ये आपको वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड भी होते हैं और क्या होते हैं? डायरेक्शन होते हैं। अब इसकी वैल्यू जो अर्थ सरफेस पर है ये वेरी करता है। मैक्सिमम ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको वेरी करेगा अर्थ सरफेस पर ही। जो मैक्सिमम है वो पोल पर होंगे और इक्वेटर पर मिनिमम होंगे। इसी तरह से आपको अगर अर्थ के अबव आते हैं तो जी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, अर्थ के इनसाइड आएंगे जी की वैल्यू रिड्यूस होगी, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसी से हम एक और काम करते हैं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इन दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं। देखिए आपको इसका हम डिफरेंस बताते हैं। डिफरेंस बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ध्यान में कैपिटल जी की वैल्यू है। देखिए एक तो है जी और दूसरा है कैपिटल जी। दोनों में देखिए क्या चीज है, ये क्या है बेटा? ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या हो गया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। जी की वैल्यू 0 होती है, कहां पर? अर्थ सरफेस पर, सेंटर ऑफ द अर्थ पर जी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और इसकी वैल्यू चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। अभी हमने बताया कि पोल्स पर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इक्वेटर पर मिनिमम होगी, और अबव जाएंगे डिक्रीज करेगा, बिलो जाएंगे डिक्रीज होगा। यानी जी की वैल्यू डिफरेंट प्लेस पर, अर्थ पर है, मून पर है, अदर जो हमारे हेवनली बॉडीज हैं उन पर जी की वैल्यू आपको वेरी करता है। बट द कैपिटल जी, इसकी वैल्यू आपको वेरी नहीं करता, इट इज कांस्टेंट। ये आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये अर्थ सरफेस पर इसकी वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। जी की वैल्यू आपको वेरी करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब इसको जो जी है, जी को हमने क्या क्या ले लिया? फर्स्ट पॉइंट बना लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी। जी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या होगा? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इट्स वैल्यू 0 एट द सेंटर ऑफ द, इट्स वैल्यू नेवर 0, इसका क्या होगा? नेवर 0, कभी भी 0 नहीं होता। इसी वैल्यू कहाँ होगा? 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है इट्स वैल्यू वेरी प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगहों पर इसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज और इंक्रीज होते हैं। और ये जो जी है इसकी वैल्यू कांस्टेंट एवरीवेयर, कांस्टेंट एवरीवेयर। इन दिस वे एक्सप्लेन जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन दोनों को हम एक्सप्लेन करते हैं। और इसी तरह से हम आगे हमें जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, इस पर बेस्ड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे और उस न्यूमेरिकल्स को लेकर हम एक्सप्लेन करेंगे। न्यूमेरिकल्स में सारे हमारे केवल देखिए कुछ चीजों को ध्यान रखना है, आपको पहले से भी बता रखा है। उसी चीज को जो हमारा फर्स्ट
चैप्टर सेकेंड चैप्टर के अंदर था, उसी को भी हम लेंगे। देखिए u b इक्वल टू u प्लस और a की जगह पर हो जाएगा gt, ये gt हो गया। दूसरा हमारा है जो h, जब हम हाइट से लेंगे तो h हो जाएगा, s की जगह पर h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये gt स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड है, ये आपको क्या आ जाएंगे, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, 2gh इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये हमारा थर्ड आ जाएगा। इन तीनों फार्मूलों को यूज करेंगे और हम ध्यान क्या रखते हैं, इसको रखेंगे जब हम कोई भी बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम हाइट होगा, यहाँ पर v की वैल्यू 0 और जो g की वैल्यू है ये नेगेटिव होगी, क्योंकि ये आपको रिड्यूस होता जाता है, g की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब फ्रीली फॉलिंग होगा, जब ये फ्रीली फॉलिंग है तो यहाँ पर जो इनिशियली है u हो गया 0 और g की वैल्यू पॉजिटिव होगा, और इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करेंगे इन साइन कन्वेंशंस को यूज करके। तो नेक्स्ट डे हम लोग इस चीज पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके।